एक अंधेरे शहर में आग के बड़े बड़े अलाव जल रहे थे। हजारों लोग शोर मचा रहे थे, औरतें चीख रही थीं, मर्द एक दूसरे के गले काट रहे थे, खून की नदियां बह रही थीं, बच्चे अपने बापों के मुर्दा जिस्मों पर रो रहे थे। कोई कानून नहीं, कोई रहम नहीं, कोई शर्म नहीं। ताकतवर लोग कमजोरों को गुलाम बनाकर बेच रहे थे, बुतों के सामने सजदे हो रहे थे और आसमान को गालियां दी जा रही थीं। अचानक एक ताकतवर आवाज गूंजी, लेकिन ये आवाज जमीन से नहीं, आसमान की तरफ से थी। इस लम्हे कौम के सरदार ने सर उठाया और गुरूर से बोला, हमारा कोई मालिक नहीं, जो चाहेंगे करेंगे, कौन रोक सकता है हमें। ये वो कौम थी जिसे अल्लाह ने एक नबी भेजा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसानियत ने अपने इब्तदाई शहरों की बुनियाद रखी थी। बाबुल के मैदानों में बड़ी बड़ी बस्तियां वजूद में आ चुकी थीं। लोगों ने मजबूत दीवारें खड़ी कीं, नहरें खोदीं और ज़राअत को मुनज़्ज़म किया। उनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं थी, तादाद भी बढ़ चुकी थी और ताकत भी। मगर जैसे जैसे उनकी दुनियावी ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उनके दिलों से अल्लाह का खौफ कम होता गया। वो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीत अलैहिस्सलाम की शरीयत को भूलने लगे। शुरू में सिर्फ छोटी छोटी खिलाफ वर्जियाँ थीं, मगर फिर ये बढ़कर खुला फसाद बन गया। ताकतवर लोग कमज़ोरों पर जुल्म करने लगे। दौलत के नशे में उन्होंने इंसाफ को पसे पुष्ट डाल दिया। बाज़ लोगों ने अपने नेक बुजुर्गों की यादगारों को इज्जत देना शुरू किया, जो आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती की शक्ल इख्तियार कर गया। वो आसमान की तरफ देखकर कहते कि हम खुद अपने मालिक हैं। अल्लाह की वादानियत को छोड़कर अपनी ताकत और हुनर पर उतराने लगे। उनकी मुआशरत में जुल्म आम हो गया था। भाई भाई से हसद करते, मालो दौलत पर झगड़ते और औरतों पर ज्यादती करते। उन्होंने अपने आप को इतना ताकतवर समझ लिया था कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। उनके पास बड़े बड़े हथियार थे, मुनज़्ज़म गिरोह थे और जंगी हिकमत अमली थी। मगर उन सब के बावजूद उनके अंदर एक बेचैनी थी। अल्लाह की निशानियां उन्हें परेशान करती थीं, मगर वो उनसे मुंह मोड़ लेते। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि कौम फसाद की आग में जल रही है। उन्होंने अल्लाह की तरफ से मिलने वाली शरीयत के मुताबिक लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया। उन्होंने लिखने का हुनर सिखाया, कपड़े सिलने का तरीका बताया, सितारों के इल्म की बुनियाद रखी और हिसाब किताब सिखाया। मगर कौम ने उनकी बात को मुस्तरद कर दिया। वो कहते कि हमारे अजदाद जो करते आए हैं वही हम करेंगे। जब समझाने से काम ना चला तो अल्लाह ने उन्हें जिहाद का हुक्म दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इंसानियत के तारीख़ में पहले नबी थे जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। उन्होंने एक मुनज़्ज़म लश्कर तैयार किया, फ़ौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा पैदल सिपाहियों पर मुश्तमिल था, दूसरा घर सवारों पर। उन्होंने हथियार तैयार किए, जंगी हिकमत अमली बनाई और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हुए दुश्मन के मुकाबले में उतरे। लड़ाई सख्त थी, दुश्मन तादाद और असलहे में ज़्यादा थे, मगर इदरीस अलैहिस्सलाम के साथियों के दिलों में ईमान की हरारत थी। अल्लाह ने उन्हें फतह अता फरमाई। दुश्मन शिकस्त खा गए, कई कैदी बने और माल गनीमत हासिल हुआ। ये पहला मौका था जब अल्लाह ने अपने नबी के लिए गनीमत हलाल फरमाई। इस जिहाद ने कौम के गुरूर को जुज़वी तौर पर तोड़ा, मगर बाकी लोगों के दिलों में अब भी बगावत बाकी थी। वो लोग जो बच गए, उन्होंने मज़ीद साजिशें शुरू कर दी। उनके अंदर हसद और इंतकाम की आग भड़क उठी। वो नबी की कामयाबी बर्दाश्त न कर सके। उनकी ताकत अब भी थी, मगर उनका अखलाक टूट चुका था। वो रात दिन नई नई बड़ी बड़ी इमारतों और बुतों की तामीर में लगे रहे। हमारी दीवारें कोई तोड़ नहीं सकता, हमारी ताकत हमारा खुदा है। इस गुरूर ने उन्हें अंधा कर दिया था। अब वो एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ रहे थे जहां अल्लाह की तरफ से कोई नई निशानी उनका इंतजार कर रही थी।
हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत शी अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। उनका नाम इदरीस था और वो अपने वालिद यारद के घर पैदा हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई जब इंसानियत अभी इब्तदाई मराहिल में थी। वो पहले नबी थे जिन्हें अल्लाह ने अलग शरीयत अता की और उन पर वही नाजिल फरमाई। वो अल्लाह के बहुत करीब बंदे थे। उनका दिल हमेशा अल्लाह की याद से भरा रहता। वो लोगों के दरमियान खुलकर तौहीद का पैगाम देते, नेकी की तरगीब देते और बुराई से मना करते। उन्होंने कौम को लिखने का फ़न सिखाया जो इससे पहले किसी ने नहीं जाना था। कपड़ों की सिलाई, सितारों का इल्म और हिसाब किताब, ये सब उन्हीं की तालीमात से फैला। वो लोगों को बताते कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और क़यामत का दिन ज़रूर आना है। उनका किरदार इंतहाई पाकीज़ा था। वो सादा ज़िंदगी गुजारते, गरीबों की मदद करते और हर वक्त अल्लाह की इताअत में मसरूफ़ रहते। उनकी बातों में अल्लाह का खौफ और रहमत दोनों झलकते थे। कौम के कुछ लोगों ने उनकी दावत कबूल भी की, मगर ज़्यादातर ने इनकार कर दिया। इस नबी की बात सुनकर दिल में सुकून आ जाता है, जैसे अल्लाह खुदा पुकारा। उनकी जद्दोजहद और दावत दिन ब दिन बढ़ती गई, मगर कौम के सरदारों ने उसे बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने नबी की बात को झुटलाना शुरू कर दिया और लोगों को उनसे दूर रखने की कोशिश की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की दावत जब आम हुई तो कौम के सरदारों में शदीद बेचैनी फैल गई। वो अपनी ताकत, दौलत और बढ़ती हुई आबादी पर उतराते थे। नबी की बात उनके गुरूर को छू रही थी। उन्होंने खुलकर इनकार कर दिया और लोगों को बताया कि ये शख्स हमारे अजदाद के तरीक़े को ख़राब करना चाहता है। वो कहते कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो रास्ता चुना है वही हमारा रास्ता है, कोई नया नबी हमें नहीं सिखा सकता। उनके इनकार में मजाक, ताने और साजिशें शामिल थीं। कुछ लोग नबी को पागल कहते, कुछ कहते कि ये शख्स बादशाहत हासिल करना चाहता है। वो जिहाद की तैयारी देखकर और भी मुश्तइल हो जाते। उन्होंने लोगों में ये अफवाहें फैलाईं कि इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाम पर अपना इक़्तिदार कायम करना चाहते हैं। जब नबी ने तौहीद की बात की तो वो हंसते और कहते कि हमने अपने हाथों से जो बुत बनाए हैं वो हमारी मदद करते हैं। तुम्हारा अल्लाह कहाँ है जो हमें दिखाई नहीं देता? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ जवाब दिया। उन्होंने कौम को अल्लाह की निशानियाँ याद दिलाईं, हज़रत आदम और शीत अलैहिस्सलाम की तालीमात सुनाईं और बताया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। मगर कौम का गुरूर उनकी बात सुनने को तैयार न था। उन्होंने नबी की दावत को कमज़ोर करने के लिए लोगों को धमकियां देना शुरू कर दी कि जो इदरीस के साथ जाएगा उसका माल और जान खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हारा अल्लाह हमें दिखा दो, फिर माने, वरना दो। ये नबी हमारी ताकत छीनना चाहता है, इसे करीब ना आने दो। हमारे बाप दादा जो करते आए वो ही ठीक है, तुम्हारी बातों से क्या होगा? इन इनकार और साजिशों ने कौम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक छोटी जमात ईमान लाई, मगर बड़ी तादाद ने नबी के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया। फसाद दिन ब दिन बढ़ता गया, लोगों के दिल सख्त होते गए। वो अल्लाह की तरफ से आने वाली निशानियों को भी नज़रअंदाज करने लगे। उनके अंदर एक खौफ था, मगर गुरूर उस खौफ से ज़्यादा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि कौम अब बाज आने वाली नहीं। उनके दिल में कौम के लिए रहम था, मगर अल्लाह का हुक्म उनके सामने था। अब वक्त आ चुका था जब अल्लाह की तरफ से वार्निंग जाहिर होने वाली थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह की तरफ से वार्निंग जाहिर होने लगी। सबसे पहले उनके अंदरूनी सुकून छिन गया। ताकतवर लोग भी रातों को बेचैन रहने लगे। उनके दिल में एक अजनबी खौफ पैदा हुआ जो उन्हें चैन ना लेने देता। वो अपने बुतों के सामने ज्यादा से ज्यादा सजदे करते, मगर सुकून ना मिलता। ज़रई फसल में कमी आने लगी। जमीन जो पहले खूब फल देती थी अब खुश्क पड़ने लगी। नहरें कम पानी बहाने लगीं। जानवरों में बीमारियां फैल गईं। कौम के बुजुर्ग कहते कि ये सब इदरीस की वजह से हो रहा है, मगर हकीकत ये थी
کہ ان کے اپنے ظلم و فساد نے ان پر اللہ کی ناراضی کو دعوت دی تھی۔ بعض لوگوں نے خوابوں میں خوفناک منظر دیکھے، کچھ نے آوازیں سنی جو انہیں توبہ کی طرف بلاتی تھی، مگر غرور نے ان کی آنکھیں بند رکھیں۔ وہ نبی کی بات کو اور زیادہ مذاق کا نشانہ بنانے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ ہماری طاقت اور تعداد ہمیں بچا لے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے آخری بار قوم کو سمجھایا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی نشانیاں واضح ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو عذاب قریب ہے، مگر قوم نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا۔ ان کے سرداروں نے نبی کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھا دیا۔ جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں تنگ کیا جانے لگا۔ اس دوران اللہ نے ادریس علیہ السلام کے دل میں ایک الگ ہی کیفیت پیدا کر دی۔ ان کی عبادت میں اضافہ ہوا۔ وہ رات دن اللہ سے دعا کرتے کہ قوم کو ہدایت ملے، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ قوم کے فساد نے حد پار کر لی تھی۔ اب وقت آ چکا تھا جب اللہ اپنے نبی کو ایک بلند مقام عطا کرنے والا تھا۔ لوگوں کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ نے توبہ بھی کی، مگر زیادہ تر نے مزید بغاوت اختیار کر لی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی دنیاوی طاقت انہیں ہر چیز سے بچا لے گی، مگر آسمان پر فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری زمین ہی ہم سے منا رہی ہے۔ کیا ہم نے واقعی غلط راستہ چنا ہے؟ یہ نشانیاں عذاب کی پیش خیمہ تھیں۔ اب قوم ایک ایسے لمحے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں اللہ کا حکم نازل ہونے والا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا کر اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب اللہ کا حکم نازل ہونے والا تھا۔ قوم کے لوگوں پر ایک عجیب بے چینی طاری ہو گئی۔ ان کے دل دھڑکتے، ہاتھ کانپتے، مگر وہ اب بھی توبہ کرنے کو تیار نہ تھے۔ طاقتور سردار جو پہلے غرور سے بھرے تھے اب راتوں کو بے خواب رہنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا جو وہ چھپا نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ سورہ مریم میں ارشاد ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر، بے شک وہ سچا اور نبی تھا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ بلند مقام دنیاوی آسمانوں سے بالا تر تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے فساد سے اٹھانے کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت اور نیک اعمال میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ نے انہیں یہ بشارت دی کہ اگر تم ہر روز اتنے ہی نیک اعمال کرو جتنے تمام انسان کرتے ہیں تو تمہیں اتنا ہی اجر ملے گا۔ اس پر ان کے دل میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ وہ ایک فرشتے سے کہتے جو ان کے رفیق تھے کہ موت کے فرشتے سے بات کرو تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا وقت مل جائے۔ موت کا فرشتہ جب ان کے پاس آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ فرشتے نے انہیں اپنے بازوؤں پر بٹھا کر آسمان کی طرف اٹھایا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو موت کا فرشتہ اپنے کام سے واپس آ رہا تھا۔ دونوں فرشتوں میں ملاقات ہوئی۔ موت کے فرشتے نے پوچھا کہ ادریس کہاں ہے؟ رفیق فرشتے نے بتایا کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ موت کے فرشتے نے حیرت کا اظہار کیا کیونکہ اسے حکم تھا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرنی ہے۔ اسی لمحے اللہ کا حکم پورا ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح ان کے جسم سے جدا ہو گئی اور انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا گیا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کا ایک بڑا مظہر تھا۔ قوم نے جب یہ سنا تو ان کے دل دہل گئے۔ وہ شخص جسے وہ جھٹلاتے تھے، اللہ نے اسے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب ان کے سامنے کوئی نبی نہ رہا جو انہیں روکتا۔ فساد اب بے روک ٹوک بڑھنے لگا۔ قوم پر اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہوا۔ ان کی طاقت کمزور پڑنے لگی۔ ان کی بڑی بڑی دیواریں لرزنے لگیں۔ زمین نے انہیں اپنا مال دینا بند کر دیا۔ جو لوگ نبی کے خلاف سب سے زیادہ بغاوت کرتے تھے ان پر شدید پریشانیاں آئیں۔ کچھ لوگوں نے آخرکار توبہ کی، مگر زیادہ تر نے اپنے غرور میں ڈوب کر انجام دیکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی رحلت کے بعد قوم دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ نے سبق سیکھا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، دوسرا حصہ مزید گمراہی میں پڑ گیا۔ ان کی بستیوں میں افراتفری پھیل گئی۔
जो लोग जुल्म करते थे उन पर अल्लाह की गिरफ्त आई। उनके दिल में शदीद हसरत पैदा हुई कि काश हमने नबी की बात मान ली होती। हमने इस नबी को झुटलाया, अब हमारा सब कुछ छन गया। अल्लाह की गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चौथे आसमान पर बुलंद कर दिया, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात उनसे मुलाकात फरमाई। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। ये अजाब कौम के लिए सबक था कि अल्लाह अपने नबियों को जलील नहीं होने देता। जो लोग हक से मुंह मोड़ते हैं उनकी ताकत एक दिन टूट जाती है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बुलंद मकाम की खबर ने बाकी इंसानियत में भी अल्लाह के खौफ को जिंदा कर दिया, मगर उन लोगों ने जो इनकार किया उनकी कहानी आज भी इबरत का निशान है। उनके गुरूर, उनकी बस्तियों, उनकी ताकत, सब कुछ अल्लाह की मर्जी के सामने बेबस हो गया। अल्लाह ने दिखा दिया कि ज़मीन की ताकत आसमान की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं। ये मंजर कौम के लिए आखिरी वार्निंग था और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की ख़ास रहमत का ऐलान। अब कौम के जो लोग बच गए थे उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, तौबा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के कौम में से जो लोग ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें ख़ास रहमत से नवाजा। वो छोटी सी जमात थी, मगर उनके दिलों में अल्लाह का खौफ और नबी की इताअत थी। जब कौम पर परेशानियां आईं और फसाद की आग भिड़की तो उन मोमिनीन को अल्लाह ने महफूज रखा। उन्हें फसाद वालों के साथ मिलाकर नहीं मारा गया, वो अल्लाह की पनाह में महफूज रहे और बाद में नई नस्लों की बुनियाद बने। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद भी ये ईमान वाले लोग अल्लाह की शरीयत पर कायम रहे। उन्होंने तौहीद का चराग जलाए रखा। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनियावी आजमाइशों से निकालकर इज्जत बख्शी। ये वही लोग थे जिन्होंने नबी की बात मानकर अपनी जान, माल और इज्जत को अल्लाह के हवाले कर दिया था। उनकी कहानी बताती है कि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी जलील नहीं होने देता। हमने नबी की बात मानी तो अल्लाह ने हमें बचा लिया। अब दिल में चैन है। आज हम सब के लिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी एक वाज़ेह सबक है। हमारी दुनिया भी इसी तरह फसाद, जुल्म, गुरूर और बेराह रवी से भरी हुई है। लोग अपनी ताकत, दौलत, साइंस और टेक्नोलॉजी पर उतराते हैं। वो अल्लाह को भूलकर अपने बनाए हुए मायारों को खुदा बना बैठे हैं। मगर अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलती। जिस कौम ने नबियों को झुटलाया उसका अंजाम हमेशा बुरा हुआ। हमारे दौर में भी अल्लाह की निशानियां मौजूद हैं। जुल्म बढ़ रहा है, अखलाक गिर रहे हैं और इंसान अपने ही हाथों अपना सुकून छीन रहा है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरह आज भी अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं जो तौहीद की दावत दे रहे हैं। सवाल ये है कि हम उनकी बात मानेंगे या उन्हीं लोगों की तरह गुरूर में डूबकर अंजाम देखेंगे। अल्लाह ने सूरह अंबिया में फरमाया है कि इदरीस अलैहिस्सलाम साबिरीन और सालिहीन में से थे। इनकी सब्र और नेकी आज भी हमारे लिए मशअल राह है। जो शख्स अल्लाह की इताअत करेगा उसके आमाल में बरकत आएगी। जो शख्स अल्लाह से दूर भागेगा उसकी ताकत एक दिन टूट जाएगी। हमें चाहिए कि आज ही अपने दिल का जायजा लें। क्या हमारा गुरूर, हमारी दुनियावी मसरूफियात और हमारा बेराह रवी हमें इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम की तरह अंजाम की तरफ नहीं ले जा रही? अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो नबी की सुन्नत पर चलते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलंद मकाम अता किया। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी रुस्वा नहीं होने देता। आज भी अगर हम तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, नेक आमाल करें और बुराई से रुकें, तो अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं बल्कि हमारे मुस्तकबिल की भी है। जो शख्स अल्लाह को अपना रब मान ले वो कभी हार नहीं सकता।